अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और फिर आपके सामने हाजिर हैं एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेट्रोवर्टेड यूट्रस, यानी कि बच्चेदानी का मुंह टेढ़ा होने। उसकी क्या वजूहात होती हैं और क्या नुकसान हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। अपॉइंटमेंट के लिए आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी कि बहुत सी वीडियोस के नीचे हमें कमेंट्स आए हुए होते हैं, हमें मैसेजेस आए हुए होते हैं। हमारी टीम की पूरी कोशिश होती है कि आपको जहां तक उनको नॉलेज है वो आपको गाइड कर सके, मुझसे भी डिस्कस करके वो आपको जरूर रिप्लाई करते हैं। लेकिन हमारी ज्यादातर कोशिश यही होती है कि हम जो आपकी ज्यादातर कमेंट्स हैं, क्वेश्चन है, उस पर वीडियोस बनाएं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो क्योंकि हर कमेंट का जवाब देना मुश्किल हो जाता है, तो होप सो आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हम बड़ी अच्छा महसूस होता है कि आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। व्हाट्सएप पे भी बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि इस टॉपिक पे बनाएं, हम लोग देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। चलें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो ये है कि बच्चेदानी का टेढ़े होने की क्या वजूहात है। तो नॉर्मली जो यूट्रस होती है वो होती है दो तरह की होती है, एक तो एंटीवर्टेड, एक होती है रेट्रोवर्टेड। अक्सर पेशेंट ये पूछते हैं कि हमने रेडियोलॉजिस्ट के पास गए हैं या स्कैन कराया है तो उसमें हमें यही बताया गया है कि आपकी बच्चेदानी का मुंह टेढ़ा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या नुकसान हैं। और कुछ लोगों के ज़हन में ये भी होता है कि अगर बच्चेदानी का मुंह टेढ़ा है तो आप मां नहीं बन सकते, यानी इनफर्टिलिटी का शिकार होते हैं, या आपकी ब्लीडिंग पे कोई इफेक्ट होता है, आपकी मेंसेस इरेगुलर होते हैं, या उसकी वजह से आपका सर का दर्द रहता है, दिमागी मसले होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटली मिथ है। नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से जो 80 to 90% लोग होते हैं ना, उनकी एंटीवर्टेड यूट्रस होती है। आप स्क्रीन पे देखेंगे एंटीवर्टेड और रेट्रोवर्टेड कैसी है, वो आपको साइड पे नजर आ रहा होगा, आप उसको डिटेल से देखिए। एंटीवर्टेड बेसिकली क्या पोजीशन होती है कि अगर आपकी बॉडी लाइक यू स्ट्रेट अगर आपकी बॉडी है, तो एंटीवर्टेड का होता है कि यूट्रस, ये समझ लें कि अगर यूट्रस है तो यूट्रस आगे की तरफ झुका होता है, यानी कि उसकी शेप आप तस्वीर में देखिएगा, इसको एंटीवर्टेड कहते हैं। ठीक है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन जो 90% लोग 80 to 90% लोगों में यही पाई जाती है। जो बाकी के 20 या 10% लोग होते हैं उसमें जो है वो रेट्रोवर्टेड, मतलब कि उसका झुकाव जो है वो पीछे की तरफ है, टेढ़ा है। बाज लोगों में मिड लाइन यानी कि सेंटर में भी यूट्रस होती है। तो ये इसकी जो वजह है ना वो होती है नेचुरली, कुछ कंजेनिटली यानी पैदाइशी तौर पे अल्लाह ताला ने आपके अंदर ऐसी ही यूट्रस बनाई है। उसके अलावा फाइब्राइड, यानी कि आपकी बच्चेदानी में रसोली, जिसको फाइब्राइड कहते हैं, उसका वजन इतना ज्यादा है, वो इतनी बढ़ रही है कि आपकी बच्चेदानी पीछे की तरफ टिल्ट हो। क्योंकि जो उसको इससे आपको क्या हो सकता है, क्योंकि मैं आपको ये बता रही थी कि जो बच्चेदानी है ना, इसकी सपोर्ट के लिए नेचुरली अल्लाह ताला ने कुछ लिगामेंट्स, कुछ टेंडेंट्स, कुछ ऐसे मसल सपोर्टिव सिस्टम्स बनाए हुए बीच में, जिसको लिगामेंट्स कहते हैं, टेंडेंट्स कहते हैं, जिन्होंने इसको होल्ड किया होता है। अगर वो पीछे की तरफ झुकाव होगा ना, तो इस तरह के लोगों में जो अलामात है ना, वो बैकएक बहुत ज्यादा रहती है। पीरियड्स में भी पेन की कंप्लेंट रहती है, पीरियड से फ्री होते हैं, पीरियड से पहले उनको बैकएक नॉर्मल लोगों की निस्बत ज्यादा होता है। इसी तरीके से जब वो इंटरकोर्स करते हैं तो उसमें भी उनको पेन की शिद्दत नॉर्मल से ज्यादा, नॉर्मली तो ऐसा एक दो दफा ही होगी, लेकिन उन लोगों को कॉन्टिन्यूसली हर मिलाप पे तकलीफ नॉर्मल से ज्यादा होती है। ये दो तीन चीजें देखी गई। और जहां तक मिथ है कि आप इनफर्टाइल होते हो, आपकी इनफर्टिलिटी होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें जैसे कि स्पर्म्स हैं, उनको वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से ट्यूब्स और ट्यूब से ओवरी तक, जहां से एग आता है वहां पे जाके ट्यूब्स में मिलना होता है, फर्टिलाइज होना होता है। तो इसका ताल्लुक आगे उसके झुकाव होने या पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो नॉर्मली भी होता है। बहुत से लोग रेट्रोवर्टेड के साथ भी नॉर्मली प्रेग्नेंट होते हैं। इसका थोड़ा सा मसला वहां पे आता है जहां पे हम IUI या ICSI IVF करते हैं, क्योंकि वो एक कैनोले के थ्रू करते हैं। आपको कैनोला भी नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। उससे क्या होता है कि वो रास्ता हमें पता होना चाहिए, उसमें हम कंफर्म करते हैं कि आपकी जो बच्चेदानी हो एंटीवर्टेड है, आगे की तरफ है, या रेट्रोवर्टेड, पीछे की तरफ उसका झुकाव है, ताकि हमें अंदर कैनोला पास करते हैं, उसके थ्रू हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, या मेल का IUI में सीमन ट्रांसफर करते हैं बच्चेदानी में, तो उसका रास्ते में प्रॉब्लम ना हो, हैंडलिंग ना हो, इंजरी ना हो, मसल्स को टीयर ना हो, किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि हम जब बार बार उसको पियर्स करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं, टीयर होने के, ब्लीडिंग होने के, तो मसला बढ़ सकता है। इसलिए तो ये नेचुरली है और ये नॉर्मल है, इससे इनफर्टिलिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, और आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, और दिमागी मसले इससे बिल्कुल भी नहीं होते, ना आपकी ब्लीडिंग, ना आपकी मेंसेस, किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। तो इट्स नॉर्मल, ये कोई नॉर्मेलिटी नहीं है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको डिफरेंस भी पता चला होगा कि एंटीवर्टेड और रेट्रोवर्टेड कोई बीमारी नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, नॉर्मल है, उसके साथ भी बंदा कंसीव कर सकता है। इसी के साथ हमें इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।